सुधाकर सिंह को सह प्राप्त है जगदानंद सिंह का और जगदानंद सिंह को सह प्राप्त है लालू प्रसाद यादव का। नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि 2025 तक पाटलिपुत्र पे राज वही करेंगे। देखिए, नीतीश कुमार बहुत शातिर राजनेता है और लालू यादव नीतीश कुमार के चरित्र और चाल से बखूबी परिचित है। इलाज उनकी किडनी का चल रहा है, दिमाग का नहीं चल रहा है। दिमाग से लालू यादव आज भी उतने ही पॉलिटिकल एक्टिव और शाबी आदमी है। लालू यादव को पता है कि 2024 के पहले नीतीश कुमार एक बार फिर से नैतिकता का बहाना देते हुए पलटी मार सकते हैं। कांग्रेस ही इमर्ज करेगा तो करेगा, दिल्ली में दूसरी कोई पार्टी के भी साथ नहीं है जो इमर्ज कर जाए। नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ी चुनौती पाटलिपुत्र की गद्दी बचाना है। क्या टूट जाएगी महागठबंधन की सरकार? हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से सुधाकर सिंह का बयानबाजी नीतीश कुमार के बाद हमेशा, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा का पलटवार, जल जीवन हरियाली में किसी भी आरजेडी कोटे से मंत्री को सम्मिलित ना होना, नीतीश कुमार का समाधान यात्रा, इन सभी पहलुओं पे बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी उदित जी हैं। उदित जी, जल जीवन हरियाली मंगलवार को जो कार्यक्रम आयोजन किया गया अन्न भवन में, उसमें किसी भी आरजेडी कोटे से जो मंत्री थे, चाहे वो इनफैक्ट तेजस्वी यादव को मुख्य अतिथि के रूप में जाना था, प्रोफेसर चंद्रशेखर, कोई भी वहाँ पे नहीं पहुँचे। इन सबके विभाग के सचिव जरूर पहुँचे हैं, लेकिन क्या इन्हें बुलाया नहीं गया या फिर ये सम्मिलित नहीं हुए? देखिए, आपके घर में कोई अगर कार्य प्रयोजन होता है तो उसमें आपको न्योता थोड़े जाता है। सरकारी विभाग है, सरकारी कार्यक्रम है और सीएम नीतीश कुमार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है जन जीवन हरियाली। आप सरकार में हैं, 12 मंत्रालय ऐसे हैं जो सीधे तरीके से जिनकी सहभागिता है जन जीवन हरियाली में। शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पर्यटन विभाग, पर्यावरण विभाग, भूमि राजस्व विभाग, कई विभाग है और इस सब का सब मंत्रालय किसके पास है? तो फिलहाल आरजेडी के पास है। नीतीश कुमार की चौथा वर्षगांठ कल मनाया गया और भव्य आयोजन हुआ, बड़ा कार्यक्रम था। वहां पर आरजेडी का नहीं पहुंचना सीधे तरीके से यह बता रहा है कि आरजेडी का कोई भी नेता, छोटा से लेकर बड़ा नेता, तेजस्वी यादव तक अब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद पर नहीं देखना चाहते हैं। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? ये बात हमारी कोई अपनी परिकल्पना नहीं है। आप पूरे बिहार के राजनीतिक दृश्य को समझिए। 9 अगस्त 2022 को सरकार पलटी बिहार में। सरकार पलटने के साथ क्या हल्ला हुआ था कि नीतीश कुमार अब दिल्ली की यात्रा पर निकलेंगे और बहुत जल्द गद्दी जो है वो तेजस्वी यादव को सौंपा जाएगा। चूड़ा दही खाने से पहले तक सौंप दिया जाएगा, कुछ लोगों ने कहा कि होली तक सौंप दिया जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार का क्या बयान आया? कुछ दिन पहले दिसंबर के महीने में उन्होंने सार्वजनिक मंच से यह बात कह दिया कि 2025 का विधानसभा चुनाव हम तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ेंगे। मतलब नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि 2025 तक पाटलिपुत्र पे राज वही करेंगे। कुरुक्षेत्र में क्या होगा छोड़ दीजिए, दिल्ली में क्या होगा छोड़िए, बिहार में राज 2025 तक नीतीश कुमार करेंगे। ये बात नीतीश कुमार कंफर्म कर दिए। देखिए, नीतीश कुमार बहुत शातिर राजनेता है, बहुत बुद्धि से वो कोई भी बात बोलते हैं और कोई बात उनका आप उठाकर देखिए, उसके 2-3 मतलब निकलेंगे ही निकलेंगे। आखिरकार जब बार बार ये बात कही गई, आपके पार्टी के लोग भी कहें कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है, नीतीश कुमार विल कंटेस्ट फॉर 2024 लोकसभा इलेक्शन, ये बातें कही गई। अभी रिसेंटली देखिए तो इनकी पार्टी से कई लोग ये बात कह रहे हैं। तो आखिरकार 2025 में तेजस्वी को गद्दी क्यों सौंपना? और सुधाकर सिंह की अगर आप बात कीजिए, सुधाकर सिंह अपने मन से कुछ नहीं बोल रहे हैं। सुधाकर सिंह को सह प्राप्त है जगदानंद सिंह का और जगदानंद सिंह को सह प्राप्त है लालू प्रसाद यादव का। जगदानंद सिंह 2 महीने तक दफ्तर नहीं गए थे आरजेडी ऑफिस। खुद लालू प्रसाद यादव उनको दिल्ली बुलाए, साथ में अब्दुल बारी सिद्दीकी भी गए। मनाया गया जगदानंद सिंह को कि भाई साहब आप ही रहिए प्रदेश अध्यक्ष। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार पर नकेल कसना है और नकेल तेजस्वी यादव सीधे तरीके से नहीं कस सकते हैं, नकेल जगदानंद सिंह सीधे तरीके से नहीं कस सकते हैं। तो नकेल कसने के लिए एक मोहरा, और वो मोहरा सुधाकर सिंह है। आप बताइए अमृतेश, अगर सुधाकर सिंह के ऊपर एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तेजस्वी यादव चुप्पी साधे हुए हैं, जगदानंद सिंह चुपचाप बैठे हुए हैं और सुधाकर सिंह कुछ से कुछ बोल रहे हैं कि नाइट गार्ड है नीतीश कुमार, शिखंडी बोल रहे हैं इनको। नाइट गार्ड का क्या मतलब होता है? प्रधानमंत्री ने तो खुद को चौकीदार अपने मन से कह दिया, लेकिन नाइट गार्ड कितनी आपत्तिजनक शब्द है राजनीतिक स्तर से, लेकिन वो बोल रहे हैं और उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। और नीतीश कुमार इतने लाचार हैं आज के समय में। नीतीश कुमार की ये व्यवस्था है कि कल जब उनसे मीडिया कर्मियों ने सवाल किया कि आखिरकार जगदानंद सिंह के बेटे के ऊपर क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव समझेंगे। मतलब स्थितियां अब नीतीश कुमार के नियंत्रण में नहीं है। और तेजस्वी यादव हो या लालू प्रसाद यादव, इनको अब किसी भी तरीके से बिहार की गद्दी चाहिए।
इनको दिल्ली के फाइट से कोई लेना देना नहीं है, इनको बिहार पर कब्जा करना है। मतलब बिहार का अगला सीएम जो है वो तेजस्वी यादव बने, और लेट नहीं, 2024 या 25 का इंतजार नहीं करने की स्थिति में है। आज 4 तारीख है, और अगर इनका बस चले तो ये 4 तारीख को शाम में शपथ ले लें। तो सुधाकर सिंह वो मोहरा है जो लालू प्रसाद यादव के मोहरा के रूप में काम कर रहे हैं बिहार में। वो जो बोल रहे हैं उनका स्टेटमेंट नहीं है। आपको याद होगा कि जब आरजेडी का राष्ट्रीय अधिवेशन था तो उसमें साफ साफ बोला गया था कि जो महागठबंधन के सहयोगी दल है उस पर अगर किसी प्रकार का बयानबाजी करेगा तो उसका 2 ही नाम था, एक लालू प्रसाद यादव और एक तेजस्वी यादव। मतलब तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के अलावा कोई नहीं बोल सकता, राइट नहीं दिया गया था। तो आखिर सुधाकर सिंह इतने हमलावर हो रहे हैं और क्या नहीं कह दिए उन्होंने, मतलब शिखंडी कह दिया, उन्होंने बोला नाइट गार्ड है, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अंदर का डील था कि 2 से 3 महीने के बाद ये हम तेजस्वी को सौंप देंगे, और यही आरजेडी कह रही है कि तेजस्वी यादव को। और आखिर आरजेडी के उनका नहीं काट किया जा रहा, ना उन पे कोई एक्शन लिया जा रहा है सुधाकर सिंह, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव तरीके से समझिए, सिंगापुर में लालू प्रसाद यादव का इलाजरत है, इलाज चल रहा है, इलाज उनकी किडनी का चल रहा है, दिमाग का नहीं चल रहा है। दिमाग से लालू यादव आज भी उतने ही पॉलिटिकल एक्टिव और शाबी आदमी है, वो राजनीतिक तौर पे काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव से उनकी बात भी होती है, और अब तो स्वास्थ्य भी उनका सुधार हो रहा है। जब सुधाकर सिंह खुला कह रहे हैं, सुधाकर सिंह बेबाक नेता है, हमारे ही क्षेत्र के हैं, मैं बक्सर का हूँ, बक्सर का रामगढ़ विधानसभा से वो आते हैं। जगदानंद सिंह और सुधाकर सिंह का वहाँ पे ठीक ठाक छवि है, और बेबाक नेता है, राजपूत नेता है। साफ कह रहे हैं भाई कि 3 महीना का जब डील हुआ था, 6 महीना आप बिता दिए, 3 साल का आप डील साइन करना चाह रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा? आप बीजेपी से किन शर्तों पर अलग हुए हैं? इसी शर्त पे ना कि दिल्ली का गद्दी आपको चाहिए, पीएम मटेरियल। आपके संसदीय बोर्ड से पास हुआ था प्रपोजल पिछले साल, और उसके बाद लगातार दिल्ली गए आप, चंद्रशेखर राव से मुलाकात किए, सोनिया गांधी से मुलाकात किए, अखिलेश यादव से मुलाकात कर रहे हैं, सीताराम येचुरी से नीतीश कुमार मुलाकात कर रहे हैं। इतना होने के बाद अभी भी आपको पाटलिपुत्र से ही प्रेम है। आज के समय में नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ी चुनौती पाटलिपुत्र की गद्दी बचाना है। दिल्ली अभी बहुत दूर है इनके लिए। आज के परिप्रेक्ष्य में भाई 119 विधायक लेकर तेजस्वी यादव घूम रहे हैं बिहार में। 119 विधायक तो है उनके पास, 2 से 3 विधायक इनके पास कम है, और एक तरफ नीतीश कुमार मात्र 45 विधायक लेकर लगातार मुख्यमंत्री बने जा रहे हैं। ये बात अब लालू यादव कैसे बर्दाश्त होगा? और लालू यादव नीतीश कुमार के चरित्र और चाल से बखूबी परिचित हैं। बिहार में नीतीश कुमार को सबसे अधिक कोई समझता है तो वो लालू प्रसाद यादव हैं, उनके अलावा उतना भाजपा तो बिल्कुल नहीं समझ पा रही है। बीजेपी के लिए आज भी नीतीश कुमार भूल भुलैया है, कब कहां क्या कर देंगे कोई नहीं जानता है, लेकिन लालू यादव को पता है। लालू यादव को पता है कि 2024 के पहले नीतीश कुमार एक बार फिर से नैतिकता का बहाना देते हुए पलटी मार सकते हैं। उसके पहले किसी तरह पटना की गद्दी, बिहार की गद्दी तेजस्वी को सौंप दीजिए। आप सीएम पद से इस्तीफा दीजिए, नीतीश कुमार इस्तीफा दे, तेजस्वी यादव गद्दी पर बैठे, और उसके बाद लोकसभा का जो लड़ाई होगा, आपको जितना सीट लेना है, भाई एक बार बताइए, अगर बिहार से 40 का 40 सीट महागठबंधन जीत भी गया, 40 का 40 सीट भी जीत गया, तो क्या नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन जाएंगे? वो एक दौर था 1989 का, जब विश्वनाथ प्रताप सिंह चौहान को सांसद जिता के प्रधानमंत्री बन गए थे। दूसरा माहौल था, राजीव गांधी के ऊपर बोफोर्स का मामला चल रहा था, करप्शन का मामला चल रहा था। आज नरेंद्र मोदी के ऊपर कोई करप्शन का मामला नहीं है। दूसरी बात, कभी भी भाजपा को इस देश में अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस। राहुल गांधी आज नहीं तो कल नेता बनेंगे, नेता हैं, नेता का मतलब पद वाले नेता बनेंगे। कभी भी पीएम फाइट के लिए होंगे तो राहुल गांधी, भाई कांग्रेस का जड़ इतना अंदर तक है इस देश में। कोई इस मुगालते में, गलतफहमी में अगर रह रहा है कि परमानेंट बीजेपी रहेगा, या नीतीश कुमार चैलेंज कर देंगे, या चंद्रशेखर राव चैलेंज कर देंगे दिल्ली में, या ममता बनर्जी कर देंगी, तो ये उनकी भूल है। कभी भी कांग्रेस ही इमर्ज करेगा तो करेगा, दिल्ली में दूसरी कोई पार्टी की भी साथ नहीं है जो इमर्ज कर जाए। तो नीतीश कुमार दिन में सपना देखे, इनको लगा कि सब इनका साथ दे देगा। सबसे बड़ा समाजवादी प्रधानमंत्री, आपको याद होगा 2021 के 8 दिसंबर को इंटरव्यू था, नेशनल चैनल पे था, उसमें नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को कह दिया कि समाजवादी धारा के अंतिम नेता नीतीश कुमार है। इनको लगा कि हम सबसे बड़ा नेता है, और उसके बाद से ही आप देखिए पीएम मटेरियल चालू हो गया। गठबंधन टूटा, अब जब गठबंधन टूट गया तो तेजस्वी को गद्दी सौंपिए, सीधा हिसाब किताब है, दूसरा कोई गणित नहीं है इसमें। उदित जी, कहीं ना कहीं जो पीएम मटेरियल आप देखे होंगे, जब महागठबंधन की सरकार बनी, ये दिल्ली गए, चंद्रशेखर से मिले, केजरीवाल से मिले, सभी से मिले, लेकिन अब ये नया एक चाल चले हैं समाधान यात्रा।
हाँ। इनको ये पता हो गया कि अब हम पीएम मटेरियल नहीं है। और समाधान यात्रा का नाम क्या है? समाधान। इसके पूर्व में ये 17 सालों में 13 बार बिहार की यात्रा कर चुके हैं, 13 बार जनता से मिलते थे। इस बार जनता से भी नहीं मिल रहे हैं क्योंकि इनको डर है। जहरीली शराब से जो मौत हुई अभी रिसेंट इंसिडेंट से 200 से अधिक मौतें हुई, कई बालू का केस हो, अपराध का मामला हो, रोज आधा दर्जन हत्या हो जा रहा है। तो जनता से भी अब खौफ है नीतीश कुमार को। और सबसे बड़ा बात कि बिहार में नीतीश कुमार की क्या क्रेडिबिलिटी और इनका एक्सेप्टेंस है, आप इसी बात से समझ लीजिए कि 3 उपचुनाव हुआ बिहार में, तीनों हारा है महागठबंधन। मोकामा तो अनंत सिंह जीते, मोकामा महागठबंधन नहीं जीता है, अनंत सिंह जीते हैं। बाकी 2 सीट पर बीजेपी लीड कर गई है। तो समाधान यात्रा से इसीलिए सिर्फ अधिकारियों से मिलेंगे, सेलेक्टिव प्लेस पे जाएंगे, कुछ चुने हुए लोगों से मिलेंगे। ये समाधान यात्रा भी कहना सही नहीं होगा क्योंकि जब जनता का समाधान ही नहीं है तो कहेगा समाधान यात्रा। फिलहाल जो भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे, लेकिन अभी जो है टकरार चल रहा है, महागठबंधन में सब कुछ वेल एंड गुड नहीं है और ये शीत युद्ध चल रहा है। हर अपडेट हम आपको देते रहेंगे। आपकी प्रतिक्रिया क्या है आप हमें कमेंट बॉक्स में छोड़ते चलें और हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो करें। धन्यवाद।